तो नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नेटर्स एग्जाम पर। और दोस्तों, हम 2020 का पेपर कर रहे थे। यहाँ पर 2020 का हम सामान्य ज्ञान का पार्ट कर रहे थे, जो कि हमारे पेपर फर्स्ट का पार्ट ए होता है। ठीक है, पेपर दोनों में आपके पार्ट ए पार्ट बी आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पूरा स्पेशली वीडियो में बता रखा है कि आपका किस टाइप का सिलेबस और किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आते हैं आपके पार्ट ए में, जी के यहाँ पर सामान्य ज्ञान के। तो यहाँ पर हम लोग 17 क्वेश्चन कर चुके थे पिछले सेट में। अब यहाँ पे 18 से हम यहाँ पर स्टार्टिंग करते हैं। और यहाँ पर हम 2011 से लेकर 2020 तक के आपके पूरी जो है यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज करें, जो कि आपके बीएड एंट्रेंस के लिए बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्वेश्चन सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, आपका टाइम ना खराब करते हुए। यहाँ पर देखिए, सभी लोग एक बार अच्छे से शेयर कर देंगे सभी लोग। यहाँ पर देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत, आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत है हमारा कौन सा, जनगण मन। ठीक है, जनगण मन। तो ये सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ है। ठीक है, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था। ठीक, किस नाम से प्रकाशित हुआ था। ये सबसे पहले का जो है पहले कब प्रकाशित हुआ, 1912 में हुआ। और किस नाम से हुआ, राष्ट्र जागृत, तत्वबोधिनी, या फिर आपका भारत भाग्य विधाता, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल सी हो जाएगा, भारत भाग्य विधाता। ठीक है, भारत भाग्य विधाता जो है यहाँ पर इस नाम से ये पहले प्रकाशित हुआ था 1912। ठीक है, सर्वप्रथम जो है जनवरी 1912 में इस नाम से प्रकाशित हुआ था। ये आपको याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है। रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि का संग्रह यहाँ पर पूछा गया कि जो गीतांजलि है उसमें किसका संग्रह है, उपन्यास है, नाटकों, या फिर कविता, या फिर छोटी छोटी कहानियाँ। तो आपको पता है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, आप सभी को यहाँ पर बताना है। सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे फटाफट से। तो यहाँ पर 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर गीतांजलि क्या है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सी यहाँ पर बिल्कुल सी हो जाएगा। क्या है, एक कविताओं का संग्रह है। गीतांजलि क्या है, रविंद्रनाथ जो टैगोर की है, इनकी कविताओं का क्या है, एक संग्रह है। ठीक है, और इसके बारे में अगर बात करूँ मैं गीतांजलि के बारे में, तो ये इसके लिए नोबेल पुरस्कार, ठीक है, ये क्या है, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कविताओं को ध्यान रख लेना आप लोगों को कि जो है रविंद्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है क्या है, एक कविताओं का संग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाएगी। ठीक है, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाएगी। इसमें देखिए, आपको मैंने बताया था आपको कि इसमें राज्य व्यवस्था, आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे आते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जीके से पूछे आते हैं, कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। हमारे कितने 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम क्विज के माध्यम से आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, और मॉर्निंग और इवनिंग जो है डेली दोनों टाइम आपका क्विज वहाँ पर आते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाएगी, कलकत्ता से आगरा, आगरा से जयपुर, दिल्ली से शिमला, या फिर कलकत्ता से रानीगंज। सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे। 20 जो है हमारा 20 का क्या हो जाएगा यहाँ से, कलकत्ता से आगरा। ठीक है, पहली टेलीग्राफ लाइन जो है आपका कहाँ से, कलकत्ता से आगरा। ठीक है, कलकत्ता से आगरा आपका बिछाएगी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 21 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। ठीक है, किस देश का अलिखित संविधान है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही कंपटीशन में पूछा भी जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। ठीक है, आपके लिए नया हो सकता है, अलिखित संविधान है। तो यहाँ पर इसको आप याद कर लेंगे अच्छे से। इसमें कोई डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यूके का है, किसका है, आपका यूके का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूके का संविधान है कैसा है, अलिखित संविधान यहाँ पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर कि भारत की संविधान सभा का जो है संवैधानिक सलाहकार कौन था। ठीक है, भारत की संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या सर वी.एन. राव, या फिर आपका श्री के.एम. मुंशी जी यहाँ पर थे। कौन, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, सलाहकार पूछा गया है तो आपको उसको ध्यान रखना है। तो 22 का कौन सा हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, सर वी.एन. राव, इन्होंने भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप का निर्माण किया था। किसका, हमारे संविधान का प्रथम प्रारूप का निर्माण किया था किसने, सर वी.एन. राव ने। और ये भारत के संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है, इसको थोड़ा मैं कर दे रहा हूँ। चलिए देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलती है। आर्टिकल्स वगैरह भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कराने का यही मेन मकसद है कि आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं लगातार आपके। आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनसे आपको अच्छा खासा आइडिया लग सकता है, मतलब प्रीवियस ईयर के पेपर देख देख के कि हमारा किस टाइप का पेपर आएगा। चलिए
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का जो है ऑप्शन नंबर बताएंगे आप लोग कि किस आर्टिकल के तहत जो है प्रेस की स्वतंत्रता हमारे किस आर्टिकल से मिलती है। तो यहाँ पर 23 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 19 मतलब कि अनुच्छेद 19, ठीक है, क्या अनुच्छेद 19। चलिए यहाँ पर 24 क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो आपके करंट अफेयर्स या इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें सारे जो है रिवीजन का करते रहना है। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है, सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं, ठीक है, या फिर कभी नहीं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके हर बार पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि भारत में कितनी बार आपातकाल लग चुका है, अब तक 3 बार लग चुका है। कितनी बार आपको 3 बार लग चुका है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसके बारे में डेट का थोड़ा सा मैं मेंशन कर दे रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कब, 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर, और कब 1962 और दूसरा आपका लगा है 3 दिसंबर 1971 और आपका तीसरा लगा है 25 जून, ठीक है, 25 जून 1975, ठीक है, 25 जून 1975 पहला लगा है कि इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में जो कि 26 अक्टूबर 1962 को लगा है, दूसरा 3 दिसंबर 1971 और तीसरा जो है 25 जून 1975 आंतरिक अशांति के कारण यहाँ पर लगाया गया। तो आपके 3 लग चुके हैं, कितने टोटल 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र जो कौन बुला सकता है। सदन आपको पता है 2 सदन होते हैं, तो यहाँ पर संयुक्त जो सत्र है वह कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। इसकी अथॉरिटी किसके पास है, इसको आपको बताना है फटाफट। ये हमारा पॉलिटी से क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर इन सबको आपको बताते हुए चलना है यहाँ पर कि किस टाइप का मतलब कौन सा इसका आंसर होगा, कौन जो है दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकता है। तो 25 का आप सभी लोग यहाँ पर सही आंसर दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या राष्ट्रपति सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति सही हो जाएगा। इसका संचालन कहाँ होता है, संसद भवन में होता है। और आपका संसद भवन कहाँ है आपका संसद भवन, ये तो आपको पता ही होगा कहाँ है, नई दिल्ली में है, ठीक है, कहाँ है आपका, नई दिल्ली में है। वहाँ पर जो है दोनों सत्र यहाँ पर संयुक्त बुला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है, ठीक है, कितनी बार खड़ा हो सकता है। तो आपको पता है भाई, जितनी बार चाहे उतनी बार खड़े हो, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है। 26 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो, ठीक है, जो हमारे भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार हैं जो ब्रिटिश राजा या मतलब रानी के पास हैं, या ऑप्शन बी USA के राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन सी क्या है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी फ्रांस के राष्ट्रपति के पास है। तो इसमें से कौन सा हमारा क्वेश्चन जो है आंसर सही हो जाएगा, आपको बताते हुए चलना है। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति के पास क्या है, वही संवैधानिक अधिकार प्राप्त है जो कि ब्रिटेन की महारानी या फिर महाराजा या फिर राजा रानी कह सकते हो उनके जो पास होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान के आधार पर ही हमारा क्या भारत का संविधान लिखा गया था। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, इसके आगे 27 था ये, हाँ बिल्कुल 28 है। यहाँ पर केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी या फिर जीवी मालवंकर जी या फिर विट्ठल भाई पटेल जी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो यहाँ पर 28 का ऑप्शन नंबर आप लोग बताते हुए चलेंगे कि जो है विधानमंडल के पहले अध्यक्ष कौन थे, या फिर केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय पूछा गया, ठीक है, पहले अध्यक्ष नहीं पूछा गया, क्या पहले भारतीय पूछा गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी है क्योंकि पहले और पहले भारतीय में अंतर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से पढ़ के तभी आंसर यहाँ पर दीजिएगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कौन, सच्चिदानंद, ठीक है, कौन हो जाएंगे आपका, सच्चिदानंद हो जाएंगे, ठीक है। ये पहले भारतीय जो कि क्या है काउंसिल के चेयरमैन बने, ठीक है, क्या है, चेयरमैन बने। चलिए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है। तो आपका योजना आयोग के अध्यक्ष जो है आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन अब ये जो कि आपका नीति आयोग हो चुका है, क्या हो चुका है, नीति आयोग हो चुका है, जिसे मोदी जी ने बदला है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30, मोदी जी कौन हमारे प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता परिषद NIC, ठीक है, NIC राष्ट्रीय एकता परिषद
का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। यहाँ पर देखिए हम 2020 का पेपर कर रहे हैं जीके का, और मैं एक और बताते चलूँ कि ये सारे पेपर जो आपके मेमोरी वेस्ट होते हैं, क्योंकि पेपर हमें घर लाने को नहीं मिलता, और ये पेपर जो सभी के लिए सेम रहता है, चाहे आप कला वर्ग के हो चाहे आप साइंस वर्ग के हो, तो ये सभी के लिए है। यहाँ पर सभी लोग इसका अच्छे से आंसर देते हुए चलेंगे और एक बार अच्छे से जो है अपने सेशन को शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष है वह कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, या हमारे वित्त मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, या फिर हमारे भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? तो इस टाइप के आपके देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं समय के साथ, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके कैसे मोस्टली सेम कहने मतलब उनका आंसर फिक्स रहता है, बस आपके करंट अफेयर्स पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया, इसमें पूछा गया, और ये 2020 में ही पूछा गया अभी आपका। ठीक है, 2020 में पूछा गया है। तो इसमें आपको बताना है किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है। ठीक है, किसका परिवर्तित किया गया तो इसको आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 31 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है इसका राज्य का नाम बदलकर क्या बांग्ला रखने का प्रस्ताव किया गया है। क्या? बांग्ला। ठीक है, यहाँ पर बांग्ला जो है रखने का प्रस्ताव किया गया है। बदला हुआ नाम कब लागू होगा? अभी लागू नहीं हुआ है, जब संसद द्वारा विधेयक पारित कर दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बांग्ला हो जाएगा। किसका? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, संसार में मतलब कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली प्रधानमंत्री महिला जो थी, महिला प्रधानमंत्री मतलब किस देश की थी? किस देश में सबसे पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी? एक महिला प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, पूरे वर्ल्ड की इन्होंने बात कर ली है कि भारत, श्रीलंका, इजराइल, या पूरी दुनिया की बात कर ली है, या पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कौन? श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका में जो प्राइम मिनिस्टर थी या प्रधानमंत्री सबसे पहली जो महिला थी यहाँ पे सबसे पहले कहाँ बनी? श्रीलंका में बनी। ठीक है, श्रीलंका में बनी। और इनका नाम की बात मैं करूँ, इनके नाम की बात करूँ तो देखिए इनका नाम जो था, ठीक है, इनका नाम क्या था? श्री मावो। ठीक है, क्या था? श्री मावो। और पूरा नाम है इनका श्री मावो भंडार। ठीक है, भंडार नायके, जो कि क्या है? श्रीलंका की प्रसिद्ध यहाँ पर जो पॉलिटिक्स मतलब राजनीतिक और मतलब आधुनिक विश्व की यहाँ पर पहली प्रधानमंत्री महिला थी, पहली प्रधानमंत्री महिला थी। और इनकी पार्टी कौन सी थी? फ्रीडम पार्टी थी, फ्रीडम पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी? फ्रीडम पार्टी थी। तो कहाँ सबसे पहले? श्रीलंका। बाकी भारत में आपको पता है कौन? प्रतिभा पाटिल जी। यहाँ पर चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। ठीक है, 33 एक मिनट, राष्ट्रपति पूछा था यहाँ पर ना, प्रधानमंत्री पूछा था। ठीक है, प्रधानमंत्री पूछा था, तो यहाँ पर क्या? श्रीलंका का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश, ठीक है, के बीच फैला हुआ है, ये आपको बताना है यहाँ पर 33। ठीक है, 33। तो भूगोल के भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, भूगोल के भी यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो 33 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए यहाँ पर बिल्कुल जो है आपका सही हो जाएगा। तो चलिए इतने क्वेश्चन हैं आज के लिए 33। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे वह हम नेक्स्ट जो है अपने सेट में करेंगे। बाकी पूरा का पूरा यहाँ पर हम लोग सीरीज चला रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इनको अच्छे से करते रहिएगा, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।